हेलो। पार्थ जी, मेरी आवाज आ रही हो तो आप बताइए। देखो आपके नाम। अनम्यूट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है पार्थ? पार्थ, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो या क्या प्रॉब्लम क्या है? कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? हम्म। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो पहले अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे आप? हाँ सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पार्थ जी, आपने ये 1-to-1 सेशन बुक किया है विथ जी रिकॉर्डिंग, राइट? सर। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? एक स्ट्रेटजी मिलने वाली है और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। प्लस जी सर। आपको एक और क्या मिलने वाला है, आपको पता है? नहीं सर। आपको एक 1 आवर की पेड ट्रेनिंग, हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की ट्रेनिंग, वो रिकॉर्डेड है, वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, विथ ट्रेडिंग जर्नल। सो वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी सर, बोलिए। मैंने कि स्टार्ट करने से पहले ये जो स्ट्रेटजी पार्ट है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में अपना इंट्रोडक्शन होगा, आप मुझे बताएंगे अपने बारे में, मैं आपके बारे में जानूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत मैं भी अपने बारे में बताऊंगा आपको। फिर उसके जी। बाद दूसरे पार्ट में हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जी सर। और स्ट्रेटजी के बाद में अपन, जो मेरा 1-to-1 प्रोग्राम है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जी सर। ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश? हिंदी हिंदी सर। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर। आ, तो आपका नाम है पार्थ प्रजापति, राइट? जी। जी तो सर। पार्थ जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? ठीक है, क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में कब से हैं? और अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ठीक है, बताइए। मेरा नाम पार्थ प्रजापति है। मैं गुजरात गुजरात से हूँ। गुजरात में नडियाद सिटी है, हम्म। उधर से हूँ।
क्या करते हैं? मैं अभी तक अभी जॉब कर रहा था। ओके। अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अभी मैंने जॉब छोड़ दी है हम्म। सैलरी की वजह से। कुछ सैलरी दे नहीं रहे थे इतनी ज़्यादा। तो उसके हिसाब से मैंने फिर सोचा कि मैं ट्रेडिंग में थोड़ा ध्यान देता हूँ और उस पर राइट। काम करता हूँ, ऑप्शन हम्म। ट्रेडिंग में। वैसे तो मैं 2019 20 के आजू बाजू में कर रहा हूँ। 3-4 साल हो गए मुझे, 4-5 साल। हम्म। हम्म। उसमें अभी मैंने इंट्राडे भी किया है, ऑप्शन बाइंग भी किया है, ऑप्शन सेलिंग भी किया है। हम्म। बहुत सारे स्ट्रेटेजीज भी मैंने बैक टेस्ट किए हैं। हम्म। तो अभी तक कोई ऐसा मुझे मिला नहीं है प्रॉपर के मैं मेरा जो सेटअप है वो अच्छा। प्रॉपर सेटअप से कर सकूं कि मुझे यही करना है हर रोज। हम्म। जो ऑप्शन सेलिंग हो, ठीक है, तो मुझे यही। ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में क्या चीज आपको अच्छी लगती है और क्यों ऑप्शन लगती है? बाइंग, जी सर, ऑप्शन बाइंग में सर ऐसा होता है कि हम्म। आपका कम कैपिटल यूज होता है थोड़ा, लेकिन हम्म। उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। ऑप्शन बाइंग में। जी सर। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में कम रहता है। हम्म। रिस्क अपने आप मैनेज हो जाता है, क्योंकि अभी तो 2-2.5 लाख रुपए तो पर लॉट का अभी सेलिंग करना हो तो पर लॉट के आपके 2.5 लाख के आजू बाजू होता है। तो उसके हिसाब से रिस्क मैनेज हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में। और साइडवेज मार्केट होता है, कंसोलिडेशन जोन में होता है। तो ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, यानी अच्छा रहता है, कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन अपन अपनी कैपिटल है वो सेफ रहती है। ऑप्शन सेलिंग सबसे ज्यादा इसलिए मुझे पसंद है। ओके। अगर सो मार्केट में टिके रहना है तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल, जी सर। कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे तभी आप कैपिटल से प्रॉफिट बना पाओगे। जी सर। प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट कैसे बना पाओगे? वही वही सर। जी। बिल्कुल। सो ये जो आपने स्ट्रेटजी बुक की, उसके पीछे आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज आपको थोड़ी सी टच हुई जो आपने पे किया? वैसे तो सर मुझे स्ट्रेटेजी के बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या है, हम्म। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड है तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, ऑप्शन सेलिंग ही है। ऑप्शन सेलिंग है इसलिए मुझे ज्यादा ट्रस्ट है कि ऑप्शन सेलिंग में कुछ नया जानने को मिलेगा, हम्म। जो मैं शायद से नहीं जानता होगा। हम्म। इसीलिए मैंने ये बाय किया है। ओके। जी। इससे पहले कोई कोर्सेज आपने बाय किए हो? कोर्सेज तो सर मैंने नहीं लिए है कोई, लेकिन बहुत पहले जब शुरू शुरू में था, जब मुझे हम्म। कोई नॉलेज भी नहीं थी, तब मैं वो जो टेलीग्राम पे जो कॉल्स आते थे वो सब टिप्स। मैंने वगैरह वो बहुत किया है पहले, सब अच्छा। मिस्टेक भी की है, लेकिन उससे सीखा हूँ। तो हम्म। एंड ऑफ द स्टोरी यही पता चल रहा है कि ऑप्शन सेलिंग से बेस्ट कुछ नहीं है मार्केट में। राइट। राइट। यस। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या चीज अच्छी लगी? जी सर। यहाँ ये कॉल बुक करने के लिए आपको क्या चीज अच्छी लगी? जी यहाँ सर मुझे ऐसा है कि यहाँ पे कुछ नया जानने को मिलेगा ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड, चाहे हम्म। वो स्ट्रेटेजी हो या तो कुछ नया नॉलेज हो ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड। तो इसीलिए सर मैंने अभी तो किया है। बाकी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है क्या है नहीं है। वो तो अभी वो आप मुझे बताएंगे तो मैं मंथली स्ट्रेटेजी। जानूंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, जो भी हो मैं हम्म। देखूंगा, उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे आ पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी कितने पैसे से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं? अभी सर मैं अराउंड 4-5 लाख या आसपास कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो अभी करंट में आप कितना रिटर्न जनरेट कर लेते हैं 4 से 5 लाख में? सर अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ। वो मैं हम्म। साइड में कर रहा था, क्या करूँ नहीं करूँ, वो मेरा कुछ फिक्स नहीं था हम्म। अभी तक। लेकिन ठीक। अभी अभी मैंने जस्ट प्रॉपर तरीके से फुल टाइम ट्रेडिंग का भी सोचा है, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो स्टार्टिंग ठीक। में ही मैंने आपका जो कॉल है वो बाय किया है, कुछ जानने को मिलेगा रिलेटेड, इसलिए मैंने किया है। तो अभी तक मैं कुछ श्योर नहीं बता सकता कितना जनरेट होता है या नहीं होता है। ठीक मेरा है। अभी तक पीएनएल उतना प्रॉपर है नहीं, पूरे मंथ का या फिर वीक का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था जॉब के हिसाब से, कभी करता था कभी नहीं करता था, ऐसा थोड़ा चल इसीलिए। ठीक है। तो मैं अब अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक जी है। सर। तो मैंने बाय एजुकेशन बी फार्मा किया है ना, बेंगलोर से। ठीक है। जी सर। उसके बाद 2013 से मैंने जॉब स्टार्ट की, और रीच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद मैं अपना स्टॉक मार्केट में आया। ठीक है। कौन सा तो बुक सर? रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के। हाँ सर, रीड डेट पुअर डेट, हाँ मैंने देखा है, बराबर है। मैंने सोचा भी बहुत बार कि मैंने वो बुक बाय करके परचेस करके उसको रीड करूं, लेकिन अभी तक किया नहीं है, लेकिन अभी करूंगा। तो 2013 में फिर मैंने उस चीज को, सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने लगा। ठीक है। जी सर। वो 2013 में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। जी फिर सर। म्यूचुअल फंड को मैंने एनालाइज किया, फंड मैनेजर कैसे काम करते हैं। फिर मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, हाँ। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी। तो हम्म। ठीक है। तो उसमें मेरे को पता लगे कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा अच्छा बनता है। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग सीखने के बाद थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर मैंने जो पर्सनल लोन होता है ना, जॉब के टाइम पे मिल ही जाता है इजीली, तो मैंने पर्सनल लोन ले लिया, और ऑप्शन सेलिंग उस कैपिटल से स्टार्ट कर दिया। विद इन 3 to 6 मंथ में मैंने वो अपना लोन पे कर दिया, रीपे कर दिया, कंप्लीट खत्म कर दिया। हम्म। तो अभी मैंने स्टॉक मार्केट से घर भी ले लिया है अपना, और वही सारी चीजें मैं ये अभी सभी लोगों को सिखा रहा हूँ कि सेफ्टी की तरह आप कैसे कंसिस्टेंट पैसे बना सकते हो, और जब ट्रेंड मिल जाता है तो बहुत अच्छा पैसा और बहुत बड़ा पैसा बनता है। डेफिनेटली सर, बस सही बात है। ठीक है। तो दैट्स माय स्टोरी। हाँ। और अब स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रेटेजी जी पार्ट। जी सर। ठीक है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। जी सर, दिख रहे। ऑप्स्टा के बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत। जी सर, जानते हैं आप सर। हम्म। तो ऑप्शा पे ये स्ट्रेटेजी हम आपको बना के दिखाएंगे, और जो भी हम्म। आपके क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपको जी। सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक जी है। सर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेटेजी है वो मंथली स्ट्रेटेजी है। ठीक है। और ये आप आने वाले मंथ में डिप्लॉय करोगे। ठीक है। जैसे जी सर। आप इसको कल से भी डिप्लॉय कर सकते हो। ये इसमें करीब करीब आपका 1 लाख के आसपास, 80,000 से लेके 1 लाख के आसपास आपका कैपिटल होता है, डिप्लॉय होता है, मार्जिन लगता है। राइट। जी तो सर। जी अभी सर। चल रहा है जून, आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, 31 जुलाई की एक्सपायरी, 25,750, ये आपको सेल करनी है। ठीक है। तो इसका प्रीमियम चल रहा है 366 रुपये। ये हमने कॉल सेल कर दी। राइट। अब 25,750, ये एट द मनी है ना सर हाँ, अभी तो? हाँ, एटीएम कॉल है। जी ठीक है। सर। अब हमने सेफ्टी के लिए हम अगले महीने की खरीदेंगे। इसको हम 25,750 ही, स्ट्राइक सेम रहेगी, एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ की रहेगी। ठीक है। तो ये हमने। जुलाई का जो है वो कॉल हम्म। 25,750 का, वो हमें एट द मनी का भी सेल करना है, और हम्म। अगले महीने का यानी अगस्त का। हाँ, ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपने बाय भी किया है, राइट। जी सर। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी बन गई, राइट। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो, जैसे नेक्स्ट मंथ की आप सेल करोगे, उसके आगे की मंथ की आप बाय करोगे। ठीक है। जो सर, हाँ ये सर हम्म। कैलेंडर जैसा दिख रहा है थोड़ा। बिल्कुल, कॉल कैलेंडर बोलते हैं सर। हाँ सर, कैलेंडर, हाँ पता है को। वो जो प्रीवियस होता है, जो एक्सपायरी वो सेल करते हैं, उसकी जो अगली होती हम्म। है उसको हम बाय करते हैं। हम्म। सर इसकी जो भी प्रीमियम चल रहा है वही करना है ना, जो स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगी?
हाँ, स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगी। जी ठीक सर। है, तो इसमें 40% आपकी प्रोबेबिलिटी है, राइट। यस सर, यस सर। और इसमें 15,000 का आपका मैक्स प्रॉफिट है, और ठीक है। 15,000 का आपका मैक्स लॉस है। ठीक है, ठीक। अब ये प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी एक्सपायरी होगी, लेकिन पूरा महीना आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अब ये 15,000 का आधा जब आपके पास आने लगेगा, हाँ। 7 साढ़े 7 हजार के आसपास, तो जी। आप अपना प्रॉफिट बुक करके इस पोजीशन से निकल सकते हैं। ठीक जी, है, तो 50% 50% प्रॉफिट बुक कर। आपके मैक्स प्रॉफिट का बुक करके आप क्लोज कर सकते हो पोजीशन को। ठीक है, जी। तो ये प्रॉफिट की बात हुई। अब आते हैं लॉस की बात, कि लॉस हमें कितना लेना है। अब आप 7 साढ़े 7 हजार प्रॉफिट ले रहे हो, तो इसके अगेंस्ट में आप कितना लॉस लेना चाहोगे। जी सर, उतना ही लेना चाहूंगा ना जितना मेरा प्रॉफिट है, या फिर उससे कम। बिल्कुल कम ही लेना। बिल्कुल। हाँ, 7 हजार या फिर उसका 7 हजार का आधा, 3,500। आधा, हाँ। 3.5, हाँ। 3,500 तक आप इसमें रुक सकते हो। ठीक है, जी सर। तो एक 3,500 तक आप वेट कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो आप इन ब्रेक इवन तक का। ये सर। आपके जो ब्रेक इवन है, ये बिलो 25,600। हम्म। ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन है, और ये आपका ऊपर ट्वेंटी हम्म। सिक्स थ्री 34। जी। ठीक है, तो ये हम्म। यहाँ तक आप अपने जहाँ लॉस हो रहा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉस होगा 1,000 2,000 का, तो आप जी। यहाँ तक वेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही जी। मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा, ऊपर नीचे आपको पता ही है, हम्म। इसमें आपको कितनी बड़ी रेंज मिल रही है, लेट्स कैलकुलेट। जी। अभी हमने बेचा 25,750, तो हम्म। 25,265 के आसपास आपको नीचे की रेंज मिल रही है। अभी जी। मार्केट बुलिश है, आप कॉल में भी कर सकते हो, पुट में भी कर सकते हो। इसको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। आपको कोई डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि मैं कॉल में जाऊं पुट में जाऊं, किसी में भी कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, बस आपको रेंज देखनी है और आपके ब्रेक इवन पॉइंट देखने हैं। ठीक है, हम्म। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे की तरफ 25,665, और ऊपर की तरफ हम्म। 26,350। ठीक है, जी। आपको पता ही है थोड़ा मार्केट बुलिश ही है। जी सर, अभी तो तो पुलिस ही चल। मार्केट मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी देगी। जी। ठीक है, तो आपका हाँ। अगले दिन ट्यूसडे वेनेसडे में 100 200 500 तक का प्रॉफिट आप आराम से, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा, मार्केट इस रेंज में रहेगा, आपका प्रॉफिट बनता हम्म। रहेगा। ठीक है, जी तो सर। हमने बात कर ली प्रॉफिट की भी, और हमने बात कर ली लॉस की भी। ठीक है, अब जी हम सर। डायरेक्शनल की बात करेंगे कि ये कॉल में भी कर सकते हैं और पुट में भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सर इसको एक कॉल। मिनट, एक क्वेश्चन था मुझे। पूछिए। सर, आप बोल रहे हो कि 3,500 तक हम रुक सकते हैं, ठीक है। तो सर उसमें ऐसा है कि ओवरनाइट का जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे फेस करेंगे, यानी ओवरनाइट में कुछ बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो उसके हिसाब से ज़्यादा कुछ लॉस आ सकता है, नहीं आ सकता है। हाँ, वही सेम 1,500 रुपये। देखो, आपका कॉल सेल लॉस करेगा तो आपका पुट जो है ना, वो भी आईवी की तरह वो भी बढ़ जाएगा, राइट। और आपके पास रेंज है। अब मार्केट कितना ही गैप अप गैप डाउन करेगा, 100 200 500 अभी तो पॉइंट। सर जैसे कि मार्केट चल रहा है तो 200 300 तो 200, 200 तो 200 250, ज्यादा से ज्यादा 200 250 बड़ा बड़ा कोई इवेंट हो तो ही 500 600 होता है, बाकी निफ्टी में नहीं होता है इतना ज्यादा। ठीक। तो निफ्टी में हम अगर 500 पॉइंट गैप अप की बात करें, तो जी। यहाँ है मार्केट 25,632। 500 पॉइंट करीब 26,100 के आसपास हो जाएगा। तो छब्बीस जी। से यहाँ आ गया, है ना, एक डेढ़ जी। परसेंट का। तो यहाँ भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है, अब जी सर। नीचे बात कर लेते हैं। नीचे अगर आ गया तो हम्म। 100 150 200 250 पॉइंट करीब करीब 25,250, 25,250। तो जी। अगर 25,200 यहाँ आ गया तो आपका हम्म। हजार हजार के आसपास होगा। ठीक है, तो उस जी सर। इसकी हाँ। जगह, हाँ इसकी जगह अगर आप पुट पुट करते हो तो ये देख लेते हैं। जी सर। हमने कॉल की जगह देख लिया और पुट की जगह देख लिया। हाँ। तो देखिए आपको पुट में भी सेम चीज, वही सेम रेंज मिल रही है। ठीक है। ओके। ठीक है। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन और है हम्म। कि जैसे ये कितने बजे बनानी है, यानी कुछ ऐसा कुछ फिक्स होता है कि 3:30 बजे, 3 बजे बनानी है लास्ट मार्केट आवर जब क्लोज होने आए, तभी क्या सुबह बनानी है, या कुछ उसमें ये स्पेसिफिक? आप कल कल कर दीजिए, कभी भी कर दीजिए, आपको रेंज तो मिल ही रही है ना। मॉर्निंग में कर दीजिए, 10 बजे ठीक कर है सर, दीजिए। जैसे मैं सुबह करता हूँ हम्म। सपोज, ठीक हम्म। है, और जैसे मैंने सुबह की और मार्केट बंद होने तक यानी 6 घंटे में वो मेरे ब्रेक इवन के आसपास, यानी 100 पॉइंट 50 पॉइंट के अराउंड रह जाता है मार्केट आके, ये स्ट्रेटेजी, तो उसमें हम्म। मुझे क्या करना चाहिए? फिर 3 बजे मुझे ओवरनाइट ले जाना चाहिए, या फिर उसी टाइम पे मुझे स्क्वायर अप करना चाहिए, या कुछ हेज बाय करना चाहिए, कुछ देख भी? देखिए आपको एक साइड में करीब करीब 400 500 पॉइंट मिल रहे हैं। जी ठीक है, और दूसरी साइड में थोड़ा ज्यादा मिल रहे हैं, करीब 600 पॉइंट, 600 700 पॉइंट। तो जी ऑलमोस्ट आपकी 1,000 की रेंज है। जी। अब एक डायरेक्शन में निफ्टी कितनी बार 1,000 पॉइंट गया है, ये आप चार्ट पे देखिए। ऐसा कभी नहीं जी। हुआ। ठीक है, पूरे हाँ एक सर। महीने में, सिर्फ हम्म। पूरे 10 साल की हिस्ट्री में शायद ही एक आध दो महीने गया हो। हाँ सर, वो तो उसका तो कुछ है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन मैं हम्म। पूछ रहा था कि ब्रेक इवन के आसपास मेरा अगर हाँ। स्ट्रेटेजी आ जाता है 3 बजे, हाँ, तो मुझे। आप देखिए उसको स्विच कर दीजिए, है ना, या वेट कीजिए। मार्केट की डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको। हम्म। मार्केट की डायरेक्शन देखना पड़ेगा और आपके पास कितना वो है, रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि मैक्स रिस्क कितना ले सकते हैं, आपसे पूछा था 60। मैंने। हाँ। तो आधा। उतने तक आप रेडी रहिए। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर दीजिए जब आपको पता है कि डायरेक्शन है। तो नॉन डायरेक्शन में आपको एक रेंज है। नॉन डायरेक्शनल में इस वाली स्ट्रेटजी में आपके पास ऑलरेडी रेंज है। अब हम्म। आप प्ले कीजिए दूसरी स्ट्रेटजी के लिए जो कि डायरेक्शनल है। तो आपका जो यहाँ 1 2 हजार का जो लॉस हो रहा है वो वहां से कवर हो जाएगा। सिंपल। जी सर, और सर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता ना, जैसे लॉस आ गया तो मुझे पूरा पूरा स्क्वायर अप कर देना चाहिए, उसमें कोई देखिए एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, नहीं? बिल्कुल एडजस्टमेंट हर जगह होता है। ठीक है, हम्म। मार्केट आपके अगेंस्ट में जाती है तो एडजस्टमेंट करना होता है, या फिर आपको पोजीशन को क्लोज करके दूसरी पोजीशन बना ली होती है। सिंपल, दो हाँ, चीजें आप वैसे कर की सकते वैसी हो। सेम। हाँ, मैं जैसा कि सभी को पता है कि ऑप्शन हैज मैनी ऑप्शंस, फ्यूचर हैज नो फ्यूचर। तो ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप के मार्केट अगेंस्ट में भी आ रहे हैं तो आप दूसरी जगह से बना लीजिए। वो लॉस भी कवर हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा आपका। जी। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। हेजिंग से प्रॉफिट कैसे बनता है ना। अभी आपको 1 घंटे की मेरी ट्रेनिंग मिलेगी, वो देखिएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको हम्म। एक 1 to 1 गाइडेंस की जरूरत है। हम्म। अभी आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस बन पाएगा या बन जाएगा? बन पाएगा सर, वैसे तो मैं ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ। कैलेंडर मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, मैंने स्ट्रैडल किया है, स्ट्रैंगल किया है, स्ट्रैंगल भी मैं कर रहा हूँ अभी किसी किसी टाइम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर कि ये एनी विक्स, यानी जो विक्स होता है
तो विक्स की जो फिगर है वो कोई भी विक्स में ये चलेगी, या फिर विक्स का कोई उसमें योगदान देखिए है कि इतना अभी विक्स हो तो? अभी विक्स डाउन है, ठीक है। जैसे ही विक्स हाँ, 12 के बढ़ेगी तो, आजू बाजू। हाँ जैसे ही विक्स बढ़ेगी इसमें आपको प्रॉफिट हो ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, प्रीमियम बढ़ेगी तो विक्स की वजह से जो प्रीमियम बढ़ते हैं तो मुझे रेंज ज्यादा मिलेगी, उसमें प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अभी ये नॉन डायरेक्शनल थी, अभी हम डायरेक्शनल की बात करें। नहीं, जो अपनी इसमें एक ही स्ट्रेटजी थी, है ना। जो डायरेक्शनल है, आप डायरेक्शनल में कॉल कॉल जो भी है, आपका बियरिस है तो कॉल सेल कर सकते हो, राइट। आपको पता ही होगा कॉल स्प्रेड, ठीक है। और जी सर। मार्केट बुलिश है तो आप पुट पुट साइड में पुट सेल कर दीजिए। कुछ स्प्रेड बना सकते हो, हाँ मैं वो करता हूँ। हम्म। जी सर। तो ये है अपना। ठीक है सर। हम्म। आप आप 1-to-1 प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे या फिर इस जी इसको सर डिप्लॉय बताइए। करना चाहेंगे रियल में? हम्म। नहीं सर, जानना चाहेंगे पूरा। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। हम्म। हम्म। तो देखिए अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। प्रॉब्लम जी। जो भी थी आपकी, आई होप मैंने सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ जी। और रह गया हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जी सर। नहीं अभी तो आ, सर। ठीक है। हाँ सर, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम्म। निफ्टी में अभी तो जो वीकली एक्सपायरी होती है, तो हमको जो लास्ट जो होती है मंथली वही करनी है ना, कोई और एक्सपायरी तो नहीं है? यानी जो लास्ट की होती है अपनी एक्सपायरी, यानी हम्म। जैसे जुलाई की है लास्ट की, तो मुझे हाँ जुलाई की जो भी लास्ट एक्सपायरी है वही सिलेक्ट करनी है, उसका स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल सेल करना है। और उसके बिल्कुल। अगले जो अगस्त का है उसमें भी जो लास्ट एक्सपायरी है, जो फोर एक्स अभी तो निफ्टी में तो फोर एक्सपायरी होती है पूरे महीने हम्म। में, लेकिन जो हम्म। लास्ट होती है जो मंथली होती है उसका ही हमें करना है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ। जी सर। ठीक है। जी सर। हम्म। तो जो भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स रहती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसा कि मैंने जाना अभी तक सब। आपका इनके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। नो स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो, है ना। नो प्रॉपर गाइडेंस अबाउट राइट और रॉन्ग। नो प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटजी। जैसा कि मेरे साथ में एक इंसिडेंस हुआ था 2018 में। मेरी प्रॉपर हम्म। हेजिंग नहीं थी तो मेरा उसमें लॉसेस हुआ ऑप्शन सेलिंग में। तो वो एनएससी एक्सचेंज बंद हो गई थी उसमें, उस टाइम जो नेक्स्ट डे खुली तो मेरी हम्म। अगेंस्ट में खुला। तो मेरी प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं थी तो मेरे को उसमें लॉस हुआ। सो हाउ टू रिड्यूस योर लॉसेस एंड मेक प्रॉफिट कंसिस्टेंटली। ठीक है, आपको एक स्ट्रेटजी से कभी काम नहीं होगा, कि एक स्ट्रेटजी हर मार्केट सिनेरियो में काम नहीं करती। ठीक है, नो गाइडेंस। अगर आप इंडिविजुअली सारी चीजें करते हो तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होता जो कि आपको लेना चाहिए। किसी को भी, हर किसी को, जैसे मैंने भी कोर्सेज बाय किए, अपनी लर्निंग के ऊपर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो जी। लैक ऑफ गाइडेंस एंड ऑप्शन बाइंग एंड लॉसेस। बहुत से लोग ऑप्शन बाइंग की करते हैं, मैंने भी किया था, है ना। हम्म। तो उसमें ऑप्शन बाइंग में लॉसेस कंटिन्यूस होते ही जाते हैं, और जब बाद में पता लगता है कि इतना अगर हम किसी को दे के सीख लेते तो हमें इतना बहुत बड़ा कम। लॉस नहीं होता, जी जी। राइट। सो राइट। इंटरडे एंट्री एग्जिट, ये प्रॉब्लम भी रहती है। कुछ लोगों को इंटरडे करते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस की वजह से वो भी, उसमें भी लॉस हो जाता। सो डू यू फील यू कैन डू इट यू ऑन योर सेल्फ,
और यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस। योरसेल्फ सर, योर। ओके, सो आप अपने ये सारी चीजें यूट्यूब से भी सीख सकते हो, प्रो एंड कॉन्सेस। जो फ्री लर्निंग होती है, अनलिमिटेड कंटेंट होता है, फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हो। लेकिन कॉन्स ये है, डिसएडवांटेज उसका ये है कि आपको वहाँ नो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप वे में आपको हम्म। वो लर्निंग नहीं मिल पाती। कोई कहता है हम्म। ये स्ट्रेटजी करो, कोई कहता है ये वो स्ट्रेटजी करो, तो आपको पता ही नहीं लगता कौन सी किस सिनेरियो में काम करती है। ठीक है, तो जी। ये सारी चीजें फिगर आउट करते करते आपको 1 1.5 साल लग जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है, ब्लंडर मिस्टेक भी होंगी आपसे, रॉन्ग स्ट्रेटजी भी आप डिप्लॉय करोगे, उसमें हम्म। स्टक भी होगे, कुछ कंफ्यूजन भी होंगे, इमोशनल बर्नआउट भी होंगे पैसे के साथ में। हम्म। लेकिन अगर आप ये चीज किसी एक्सपर्ट के साथ में करते हो, तो एक आपको एक स्ट्रक्चर वे में लर्निंग मिलती है। जो आपकी लर्निंग कर्व होती है वो सीधी होती है। ठीक है, हम्म। ऐसे लंबी नहीं होती, शॉर्ट हो हम्म। जाती है लर्निंग कर्व। ठीक है, तो बेसिक से लेके आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते हैं, स्ट्रेटजीज क्लियर होती है, कौन से मार्केट में आप कौन सी चीज डिप्लॉय करनी चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट आपको होता है, रिस्क मैनेजमेंट, और उसके पीछे माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को 2 महीने में भी वो कवर कर लेते हैं, 1 2 महीने में। हम्म। तो 6 मंथ आपको वो चीज सारी चीजें खुद से इम्प्लीमेंट करने में लगते हैं, एंड आपके 80% लॉसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो आपकी लॉसेस होंगे, टाइम जाएगा, दोनों चीजें आपकी लगेंगे। राइट, सो जी। आपको 3 साल से 3 साल से मार्केट में ज्यादा ही हो गया है। राइट, जी। तो हाँ हाँ। यू हैव द लर्निंग स्पार्क। तो लेट मी टेल यू अबाउट डेल्टा सेफ ग्रिड मॉडल। ठीक है, जी। थोड़ा सा डिटेल में बात करने से पहले एक अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें एक इन्वेस्टिंग अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। राइट, सो हम्म। एक जी। एग्जांपल लेते हैं कि बेर मिनिमम अगर 5% मंथली आप प्रॉफिट बनाते हो अपने कैपिटल पे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 लाख, आप तो ज्यादा से कर रहे हो, तो बेर मिनिमम 3 लाख अपन, जैसा कि मैंने भी लोन लिया था 3 लाख का लिया था, तो मैं उसी की कैलकुलेशन करता हूँ। तो आप 15,000 रुपये हम्म। 5% से हर महीने बनाते हो, तो ऑलमोस्ट 1 साल में आप 1,80,000 कंसिस्टेंट बना लेते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये हम्म। चीज आ गई कि आपको कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, आपको अपना रिस्क कैसे कवर करना है, ठीक है, और लॉसेस को कैसे बचाना है, तो ये हम्म। 3 चीजें आनी है आपको, तो आप कितने टाइम तक वो चीजें अप्लाई करते रहोगे, जी सर। कितने टाइम तक करोगे। तो सर कंसिस्टेंट ही करना पड़ेगा ना। हाँ, रिपीट कितने, अनलिमिटेड टाइम। हम्म। ठीक है, तो करना भी चाहिए कि जितना हम रिपीट करते हैं चीजों को, हमारी रिफाइन चीजें होती जाती हैं। जी। ठीक है, तो आपको ये 1 to 1 हैंड होल्डिंग सपोर्ट इसमें मिलता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें देखिए डेल्टा सेफ ग्रिड मॉडल में 1 to 1 गाइडेंस में आपको मैथमेटिकल एज मिलता है। ठीक है, अब एज क्या होता है, अगर ऑप्शन में आपको मैथ को कैसे यूज करना है, सिंपल, आपको एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको गुणा भाग, जोड़ गुणा भाग आते हैं, तो आप 2 + 2 कितना होता है, 4 4 × 4 कितना होता है, ये अगर आप कर सकते हो तो ऑप्शन सीलिंग इट्स इजी। ठीक है, हम्म। तो टाइम एडवांटेज है आप इसमें कि आपको बहुत कम टाइम लगता है, मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, और उस चीज को डिप्लॉय करने में भी आप और ट्रैक करने में, सारी चीजें में कम टाइम रिक्वायरमेंट है, हम्म। 10 to 15 मिनट अ डे।
ठीक है, कैपिटल इफिशिएंसी इज द, कैपिटल को आप अच्छी तरीके से डिप्लॉय करना सीख जाते हो। उससे जैसे आपके पास 5 लाख है, तो अगर 5 लाख को कैसे यूटिलाइज करना है, जो कि वो आपके 10 लाख की तरह काम करे, हम्म वो आपको पता लगता है। वॉलेटिलिटी बेनिफिट आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उसमें बेनिफिट कैसे लेना है, वो सारी चीजें सिखाते हैं। बिल्ट इन प्रोटेक्शन, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसमें प्रोटेक्शन के साथ में कैसे उतरा जाए, ताकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। सिंप्लिसिटी बाय डिजाइन, इतने सिंपल वे में डिजाइन किया है कि जो कोई नहीं भी जानता कुछ बेसिक चीज, वो भी इस चीज को समझ सकता है। ठीक है, आपने हम्म कृपा कर इस वो देखा होगा, उन्हें बेसिक भी नहीं पता था ऑप्शन का, तो वो विद इन 2 मंथ के अंदर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी हम्म बनाया। ठीक है, तो व्हाट इज डेल्टा सेफ ग्रिड मॉडल, इसमें आपको एक कंप्लीट डेल्टा सेफ ग्रिड फ्रेमवर्क मिलता है। पर्सनलाइज स्ट्राइक सिलेक्शन स्ट्रेटजी मिलती है। ठीक है, आपको कौन सी स्ट्राइक और कैसे स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्लीप साउंडली हेजिंग मेथड, आपको अपनी पोजीशन को कैसे हेज करना है ताकि आपको नींद अच्छी आए, आपके अगले दिन मार्केट आपके अगेंस्ट में भी खुले चाहे आपके फेवर में भी खुले, तो आपका ना प्रॉफिट बढ़ेगा और ना ही आपका लॉस बढ़ेगा। राइट, जो फिक्स है फिक्स हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, ये भी आपको मिलता है। एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल फॉर एडवर्स मूव, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो उसका एडजस्टमेंट क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क रहता है। वीकली इनकम कैलेंडर सेटअप, अभी आज इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी दी, लेकिन डेल्टा सेफ हम्म ग्रिड मॉडल में आपकी सारी स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड है। कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम्म और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पूरा आपको इसमें साथ में मिलेगा। तो इसकी ओवरऑल अगर हर चीज मिला के देखें तो, अगर आप टुकड़ों में चीजें खरीदोगे कहीं और से कहीं और से, तो इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग 82,000 पड़ेगी है। लेकिन जी जो नॉर्मल इसकी कॉस्ट है हमारी 35,000 है हमारी वेबसाइट पर। लेकिन जी अगर आपने 1-to-1 बुक किया है, अगर आप आज एक्शन लेते हैं तो उसका प्राइस हमारा 15,000 रुपीज है ओनली। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप आज लेते हैं तो आपको 20,000 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस विथ एडवांस स्ट्रेटजी एंड सेटअप्स ये मिलता है आपको एज ए बोनस और एक्शन टेकर की रूप में। तो ठीक है, तो जी इसमें ये सारी चीजें हैं। आपको पूरी ऑप्शंस ग्रीक सिखाए जाएंगे, मार्जिन्स कैसे लेते हैं, कोर स्ट्रेटजी है, उसके साथ में एडजस्टमेंट भी मिलते हैं, और क्रेडिट डेबिट दोनों ही स्ट्रेटजी हैं, और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं, सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है। 1-to-1 ग्रुप सेशन वीकली होता है हमारा। कुछ रिकॉर्डेड है, टेक्निकल एनालिसिस का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी है हमारी। ट्रेड हम्म प्लान पूरा मिलता है, मिस्टेक क्या की उनसे कैसे सीखना है, वो सारी चीजें। स्ट्रेटजी टेस्ट और क्लैरिटी कॉल, ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो 1-to-1 कॉल भी दोबारा होती है। हम्म, ठीक है, तो बाय जी द एंड ऑफ 60 days यू विल एबल टू टेक ट्रेड 1 to 2 वीकली ट्रेड विद द क्लैरिटी, है ना। और उनके एडजस्टमेंट एग्जिट एंड होल्ड क्या रहता है, वो सारी चीजें मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में कैसे काम रहा जाता है, हम्म वॉलेटिलिटी बेनिफिट कैसे लिया जाता है। ठीक है, जी जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं उसको कैसे अवॉइड करना है, हम्म और स्टार्ट जनरेटिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट विथ कैपिटल सेफ्टी। तो ठीक ये है। चीज
आपको सिखाया जाता है। तो यू डोंट नीड टू 10 स्ट्रेटेजी, यू नीड वन सिस्टम विथ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। So that's what this coaching builds, right? So this is our हमारी कोर्स की डिटेल है, लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है सर। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आप 1 आवर की हमारी पेड मेंटोरशिप की भी आपको रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। ओके, ठीक, थैंक यू बाय। सर। ठीक, थैंक यू।